हाँ जी, सनातनी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर, बोलिए। हाँ, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बोलिए। जी सर, मैं पहले भी आ चुका हूँ आपके चैनल हेलो, आपको हेलो। कुछ बोलना है, डिबेट करनी है आपको? हाँ सर, जो पिछला बार सर मेरा माइक कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ा गया था तो फटाफट बोल लीजिए, जो बोलना है। हाँ, तो वो टॉपिक चल रहा था ना सर, जो बोले थे कि बुद्ध को दंड देने वाला जो था टॉपिक। बोलिए, आप सनातनी हिंदू हैं ना जो डिबेट करने आए थे? हाँ, हाँ, वही। अच्छा, अच्छा। क्या बोलना है, बोलिए? हाँ, तो वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ था ना सर आप काहे बीच में चले गए और थे? माइक कनेक्शन मेरा गड़बड़ा गया था। अच्छा, माइक कनेक्शन गड़बड़ा गया था, तो फिर से ओपन कर दें? हाँ, कर दीजिए। अच्छा जी, चलिए फिर से ओपन कर देते हैं। क्या बताना चाहते हैं उसमें आप? यही बताना चाहते हैं सर कि पहले ओपन कर दीजिए ना। कर देंगे, ओपन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो ओपन कर ही देंगे। नहीं तो जैसे कि जो श्लोक लिखा रहेगा उसको डिटेल में बताने में आता है ना, समझिए। हैं? जैसे जो तो आप श्लोक तो लिखा पढ़ के हुआ आए रहता होंगे है ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये मान के चलते हैं ना कहीं पे लिखा हुआ है? हाँ, हाँ। कहाँ पे लिखा हुआ है? श्लोक बताइए ना सर। अरे श्लोक हम तो बता ही देंगे, आप आए हैं डिबेट करने के लिए तो आपको तो पता होगा ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है? रामायण में। रामायण में। कौन लिखा था वैसे? बुद्ध को गाली की बात? गाली बुद्ध के को बात नहीं कौन लिखा हुआ, गाली वहाँ देना पे लिखा चाहता हुआ है था? दंड। किसको इतनी दिक्कत आ रही थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी किताब ला रहा था, अब बुद्ध को उसमें गाली दे रहा था? कौन आपका किसको इतनी आपका मान नफ़रत थी भाई? आपका मानना था कि गाली दे रहा है, पर लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पे दंड लिखा हुआ है, दंड देने। दंड का मतलब क्या होता है? दंड का मतलब हुआ जो गलती किया उसको दंड दिया। गलती किया? क्या गलती किया मतलब? श्लोक खोलिएगा तभी ना बताएंगे क्या गलती किया। अच्छा, श्लोक खोलेंगे तब आप बताएँगे, लीजिए। यही है ना? 109 सर्ग है वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का और हाँ, ये है 34 नंबर। हाँ। बताइए तो ज़रा इसमें क्या बता रहे हैं? यथा ही चोर है, जैसे चोर सब कुछ जानता हुए भी वह चोरी करता है, उसको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको इस बात का ज्ञान है कि हम जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, फिर भी वो चोरी करता है, इसलिए वो दंडनीय है। इसी प्रकार जो बुद्ध मतलब जो ज्ञानी है वो वेद विरोधी काम कर रहा है, तो वो दंडनीय है। कहाँ मूल श्लोक में वेद विरोधी शब्द कहाँ लिखा है? हाँ, वो तो मैं बता दूंगा, तो आप बता दीजिए कि दंडनीय कहाँ लिखा है। दंडनीय कहाँ लिखा हुआ है? भाई यहाँ लिखा हाँ, है यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः, जैसा चोर है वैसा बुद्ध है। तथागत नास्तिक मत्र विद्धि, वैसे ही हाँ। तथागत और नास्तिक भी वैसे ही चोर की तरह है। यहाँ साफ-साफ लिखा है कि एक चोर जैसे होता है उसी तरह से बुद्ध हैं, उसी तरह से तथागत हैं, उसी तरह से नास्तिक है। यहाँ वेद कहाँ अच्छा, लिखा तो हुआ है? वहाँ पे वो मतलब वेद कि कहाँ यथा ही लिखा चोर हुआ है है इसमें? तो यहाँ अच्छा बता ठीक है दीजिए आप बता रहे हमें। हैं। नास्तिक मत मतलब क्या होता है? क्या होता है? बता दीजिए आप हमें। नास्तिक वही होता है जो वेद विरोधी काम करता है। नास्तिक वो होता है, अब बुद्ध और तथागत कौन होता है? तो वही ना बुद्ध बोल रहा है कि बुद्ध जो वेद विरोधी काम कर रहा है, नास्तिक बन रहा है, मतलब ज्ञानी नास्तिक अच्छा, बन रहा है। बुद्ध का क्या मतलब है? बुद्ध का मतलब हो गया ज्ञानी, ज्ञान। अच्छा, ज्ञानी हैं। तथागत मतलब? जैसे हाँ, बताइए तथागत मतलब? बोले तो जैसे, तथागत मतलब जैसे? जैसा वो काम कर तथागत रहा है। मतलब जैसे होता है? दंडनीय कहाँ लिखा है ये अ, बताइए ना पहले आप। अच्छा नहीं, आप ये तो आप कह रहे हैं ना कि जैसे होता है वैसे दंडनीय किया जाता है। यहाँ तो हाँ, तो साफ-साफ आप हम में लिखा हुआ है मूल आज श्लोक जो है, लिखा है यथा ही चोरस चोर है। तथा ही हाँ, बुद्धः हाँ, तो अस्थागत जैसा चोर है तथागत वैसा बुद्ध है, नास्तिक मत्र जैसा विद्धि। चोर है वैसा बुद्ध। हाँ, साफ-साफ हाँ, जैसा चोर है वैसा ही बुद्ध है, वैसा ही नास्तिक है, वैसा ही तथागत है। साफ-साफ ना, लिखा ना, हुआ ना, है। ना, वहाँ पे ना, ना, कहाँ पे ना। मतलब बुद्ध कहाँ लिखा वहाँ लिखा हुआ हो। है यहाँ पे? अच्छा एक बात बताइए, कहाँ पे कौन-सी आपकी डिक्शनरी में तथागत मतलब जैसा होता है? अच्छा, आप मानते हैं कि बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है? नहीं, बुद्ध का मतलब हम काहे ज्ञानी मानेंगे भाई? बुद्ध का मतलब तो तथागत बुद्ध के लिए ही बुद्ध इस्तेमाल हुआ है। पूरे इतिहास अच्छा, में अच्छा सुनिए, आपके अच्छा सुनिए। किताब में जो इस्तेमाल हुआ है, वो यहाँ पे तथागत एक बात बताइए, हाँ, आपने भविष्य पुराण हाँ। पढ़ा है अपना? अच्छा, सिद्धार्थ गौतम को मतलब कि भविष्य इनलाइटमेंट पुराण मतलब पढ़ा है इनलाइटमेंट का आपने? मतलब क्या होता है? इनलाइटमेंट का मतलब क्या मैं होता है? पहले अरे वो बताइए। तो हम बता ही देंगे। हम तो पूछ रहे हाँ, हैं बताइए कि ना यहाँ सर। पे आपने लिखा है कि इनलाइटमेंट का जैसा मतलब क्या चोर होता है? होता है वैसा बुद्ध होता है। आप कह रहे हैं कि बुद्ध मतलब ज्ञानी होता है। आप ये कह रहे हैं कि जैसा चोर होता है वैसा ही ज्ञानी होता है। हाँ जी। नास ज हाँ, जैसा चोर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बताइए? जैसे संस्कृत आती है? हाँ, बोलिए। तो आती है यथा तो ही स एक-एक तथा ही शब्द का बुद्धः। थोड़ा अनुवाद करके बताइए तो क्या लिखा हुआ है? पहले आप बताइए ना दंडनीय कहाँ लिखा हुआ है? हमने तो कभी क्लेम ही नहीं किया दंडनीय लिखा हुआ है। ये तो आपके गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको अच्छे से समझाने के लिए लिखा है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। उन्होंने तो अपने मतलब तरफ से आपको ब्रैकेट डाल के 2 शब्द लिखे हैं जिसको मैं भी नहीं मान रहा हूँ। लेकिन तो आपके मतलब मूल कि जो उन्होंने लिखा है 1 मिनट ये मतलब कि हमसे आपको आप द पता बहस नहीं है मत कि कीजिए। दंडनीय आप जाके अपने गीता प्रेस गोरखपुर से आप बहस कर सकते हैं कि आपको भाई पता एक नहीं कि बात दंडनीय बताओ कहाँ लिखा हुआ आपने है? जो है ऐसा अनुवाद क्यों किया है? आप उनसे जाके कीजिए ना, उनको चैलेंज कीजिए। आप हमसे बहस मत कीजिए। हम तो मूल श्लोक की बात कर रहे हैं कि मूल श्लोक में आपने लिखा है यथा ही चोरस तथा ही बुद्धः तथागत नास्तिक मत्र विद्धि। आपने 3 नाम लिए हैं, जैसे चोर के समान 3 लोगों को बताया है, बुद्ध को बताया, तथागत को बताया, नास्तिक को बताया। आपके गीता प्रेस गोरखपुर ने उसका अनुवाद किया और उसने
क्या लिखा कि जैसे चोर दंडनीय होता है। दंडनीय क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जब श्लोक का अनुवाद होता है तो उसकी मूल भावना देखी जाती है। तो यहाँ जैसे ही चोर, चोर के समान बताना यानी चोर जैसे दंडनीय है वैसे भी बुद्धिस्ट भी दंडनीय है, वैसे तथागत भी दंडनीय है और वैसे ही नास्तिक भी दंडनीय। ये आपके सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, आपके विद्वान लोग हैं, अपनी किताब में अनुवाद छाप के 100 साल से बेच रहे हैं। अभी 100 साल पिछले साल हुआ था। 1923 से आपकी गीता प्रेस गोरखपुर खुली है और प्रधानमंत्री जी ने जाके उनको अवार्ड दिया है कि आप तो सबसे धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, सबसे बेस्ट हैं। आप जाके उनको क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं? यहाँ साफ-साफ लिखा है, उन्होंने समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे बुद्ध, अब ब्रैकेट में डाल दिया बौद्ध मतावलंबी कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन वो भी दंडनीय है, कैसे? चोर के समान। वेद विरोधी खुद से इन्होंने डाला, वेद विरोधी क्या होता है भाई? हैं? आपका वेद खोल के दिखाऊँ क्या मैं? और नीचे यहाँ देखें आगे क्या लिखा है, तथागत और नास्तिक भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए, उनको भी चोर बता रहा है। फिर कहता है इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिया जा सके, उसको चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, ये आपने लिखा है। अब बात आती है कि आप जो बता रहे थे कि यहाँ पे बुद्ध का मतलब क्या होता है, तो आपकी एक दूसरी किताब खोल लेता हूँ ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आप जो है बुद्ध किसको कहते थे। तो मैं आपके पूरे इतिहास में एक किताब और उसमें लड़ाई की भी चर्चा है, तो लोगों को कन्फर्म हो जाएगा ये भविष्य पुराण है। कहीं-कहीं पे इन्होंने इसको 9वाँ बताया है पुराण कहीं-कहीं पे 11वाँ 18 पुराण होते हैं। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। चूँकि वो भी किताब गीता प्रेस गोरखपुर से थी, ये गीता प्रेस गोरखपुर घर-घर में लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए इसमें इन्होंने देख लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। अब इन्होंने क्या बताया है आप लोग खुद अपनी आँखों से देख लीजिए। ये तो अकबर पे हम लोग पहुँच गए। थोड़ा-सा और आगे पहुँचते हैं ताकि सब लोगों को पता चल सके, सच्चाई पता चल सके। लोग खुद देख अच्छा ये और ज़्यादा नीचे चला गया। लोगों को दिखना चाहिए ना भाई कि आपके किताब में बुद्ध का मतलब क्या लिखा हुआ है। जब तक लोग खुद अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, पता कैसे चलेगा? और आप खुद पढ़ के बताइएगा लोगों को कि भाई बुद्ध का मतलब आप लोग जहाँ मन करे वहीं पे कुछ भी कर देते हैं। आपके जो विद्वान लोग हैं, वो बहुत चतुर चालाक है ना, वो सब बता के रखे हुए हैं क्या है। आप आएँगे कहीं पे पहुँच गए कुछ भी अर्थ बता के और कुछ भी गपोड़ देंगे, इससे थोड़े होता है। विद्वान लोग सब देख सुन के ये देखिए ये आ गया ये। अब राइट साइड में ऊपर से पूरा पैराग्राफ एक बार आप पढ़ के खुद पढ़ लीजिए, भागिएगा मत। इसको पढ़ के सुनाइए कि आपके विद्वान लोगों ने बुद्ध का मतलब क्या बताया है, ताकि लोगों को कन्फर्म हो सके कि आपकी बात कितनी सही है। हाँ जी, पढ़ लीजिए। कौन-सा बुक है? आप देखा नहीं आपने क्या बता रहा था मैं उस समय से? म्यूट किया हुआ था तो पता नहीं चला। नहीं, आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे? तो म्यूट कर दिया यार तो कहाँ से पता चलेगा? तो सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं कि इनको म्यूट कर दिया, आवाज़ ही नहीं सुने। काहे झूठ बोलते हैं आप भाई? आप स्क्रीन पे देखे थे मैंने क्या दिखाया था पहला पेज? हम क्या बोले थे आपने आप सुना सन था अभी? आप सनातनी हैं और आप डर रहे हैं अपनी ही किताब देखकर बात करने से? किताब अच्छा ठीक पढ़ने है, से डर आप रहे हैं? पढ़िए, एक बार हाँ, राइट साइड में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना, लोगों को कन्फर्म होना चाहिए ना कि बुद्ध किसको आपने अपनी ग्रंथ में कहा है और एक जगह कहा है कि मल्टीपल जगह पे कहा है। पढ़िए ज़रा। हाँ जी। सुंदरकांड में लिखा हुआ है बुद्ध पुराण श्रुति संबत वाणी कई विभीषण नीति बखानी। इसका अर्थ देखिए फिर आप कहानी गढ़ने लगे। किसने लिखा है? ये जो अभी गाए हैं बुद्ध का जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ है? हम पूछ रहे हैं कि जो आपने अभी बोला, कौन-सी भाषा में बोला, किसने लिखा है, कब लिखा है? तुलसीदास। बोलिए। तुलसीदास। तुलसीदास कौन-सी सदी में थे? सुंदरकांड उसी का है ना? सुंदरकांड उसी का है? कौन-सी सदी में थे तुलसीदास? अरे यार अनुवाद किए बता दीजिए। तुलसीदास जो हैं अवधी में लिखे हैं, संस्कृत में नहीं लिखे हैं। तो वो कौन-सी हाँ, तो सदी में थे? वो वेद अकबर के समय में व्यास थे। का ही तो रेफ़रेंस लिए ना, वेद व्यास का रेफ़रेंस लेके ना कहे वेद व्यास हैं। का रेफरेंस दिए हैं? हाँ, भाई अच्छा ये बताओ कि ये जो वेद व्यास ने भविष्य पुराण लिखा है, इसको पढ़ने में आपको शर्म आ रही है? आप तुलसीदास जो अ, अवधी में लिखी किताब है, उसका आप गलत मतलब निकाल के 16वीं सदी का जो संस्कृत में लिखी हुई किताब है, संस्कृत का संस्कृत से रेफरेंस लेने में दिक्कत आ रही है आपको? अवधी में आप चले गए आप और अवधी में उसका क्या मतलब वो बता रहे हैं, वो जाने। आप यहाँ पे पहले पढ़िए ना आपके क्या बोल रहे हैं, फिर तभी तो पता चलेगा। हाँ जी, वहाँ पे तथागत बुद्ध नाम लिखे हैं आपके अवधी में तुलसी। अच्छा कहाँ से पढ़ना है बताओ? अच्छा, आप पढ़ना बताएँ? तो ये राइट साइड में ऊपर से पढ़िए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए। पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे मत पढ़िए, बोल के पढ़िए, बपली को भी तो सुनना चाहिए ना, उनको कैसे पता चलेगा क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, उनको नहीं दिखाई पड़ता है, माताएँ लोग अच्छा हैं, नहीं बहनें पढ़ता हैं, है। पढ़ के सुनाइए। हाँ, हुँ, ठीक है। देवोपासना द्वारा देवताओं को तुम तृप्त करने लगे और थोड़ा ज़ूम कर दे भाई, और ज़ूम चाहिए ज़ूम आपको? कर दे, चलिए और ज़ूम कर थोड़ा देते ज़ूम हैं। कर दे। कर दें नहीं,
कर देवें। चलिए पढ़िए आप। हाँ, अब ठीक है? देवोपासना द्वारा, हाँ ठीक है, देवोपासना द्वारा देवताओं को तृप्त करने लगे। 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर वलिके द्वारा प्रेषित मैं नामक महान असुर भूमि पर आया। वह अनेक मायाओं प्रवृत्ति शाक्य सिंह गुरु के नाम प्रसिद्ध हुआ तथा गौतमचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। उसने सभी तीर्थों पर मायामय यंत्रों को स्थापित किया के नीचे जो जाता वह बौद्ध हो जाता। फलतः चारों ओर बौद्ध परिव्याप्त हो गए। प्रायः 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गए। हाँ तो बोलो भाई आगे। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है? बुद्ध को बौद्ध हो गए। बौद्ध हो गए। और क्या लिखा है? 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित महान असुर मय बुद्ध को असुर बताया जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा जा रहा है? मायाओं के प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के, उनको शाक्य सिंह कहा जा रहा है क्योंकि वो शाक्य वंश के थे। फिर उनको गौतमाचार्य नाम से दैत्य राक्षस कहा जा रहा है। आपकी किताब में कह रहे हैं कि दैत्य पक्ष को बढ़ाया, राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि सारे तीर्थों पर ऐसा एक यंत्र स्थापित कर दिया कि उसके नीचे जो जाता था बुद्धिस्ट बन जाता था, बौद्ध बन जाता था, और जिसके कारण से चारों बगल बौद्ध ही बौद्ध हो गए। फिर आप कह रहे हैं 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गया, शेष 5 लाख। आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ 5 लाख जनसंख्या में से 10 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए, सिर्फ 5 लाख जो बचे थे पर्वत पे चले गए। अब आप बताइए आप हमें कि यहाँ पे जो बुद्ध हैं, क्या बताया जा रहा है भाई? उनको बुद्धि बताया जा रहा है। आपकी धर्म हाँ ग्रंथ तो जो है बुद्ध के बारे में क्या लिख रही है? इनको राक्षस बता रही है, दैत्य बता रही है, ये भी बता रही है कि सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे उसके चक्कर में, और ये भी बता रही है कि आपने जो है लड़कर उनको, ये देखिए क्या लिखा आपने, पराजित करने की बात लिख रहे हैं आप कि अग्निवंश के उत्पन्न राजाओं ने चतुर्वेद के प्रभाव से बौद्धों को पराजित किया और आर्यों को सुसंस्कृत कर विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थापित किया। अब ये वो किताब है जहां पे आप अकबर को हेलो। अपना ब्राह्मण भाई बता रहे हैं और बुद्धिज्म को बोल रहे हैं कि हम लोगों ने चतुर्वेद, चारों वेद के प्रभाव में बौद्धों को पराजित किया और फिर अपना राज्य स्थापित किया। आप तो ये हेलो। बात कह ही नहीं रहे हैं कि आप जो है बुद्धिस्ट से पहले आए थे। आप कह रहे हैं कि आपने पराजित किया फिर अपना राज्य स्थापित किया, और आप ये अच्छा, कह बौद्ध के रहे हैं मतलब कि होता क्या ये पहले आप बताओ ना भाई। क्या होता है बता दीजिए? बौद्ध धर्मावलंबी शाक्य सिंह बुद्ध चारों बगल बौद्ध हो गए, इसका क्या मतलब होता है बताइए आप हमें? सिद्धार्थ गौतम जी को इनलाइटमेंट मिला था। इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? आप बता दीजिए हमें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनलाइटमेंट का इससे मतलब आपने क्या समझा कि ये बुद्ध की बातें इनलाइटमेंट का चल रही मतलब है क्या कि नहीं होता है? चल ज्ञान रही है? होता है, समझे? हम पूछ और रहे सिद्धार्थ हैं, गौतम जी को जब देखिए इनलाइटमेंट मिला था ना, कितना तब वो पढ़ाई बौद्ध किए हुए हैं थे। आप? इससे क्या लेना देना भाई तेरे को? मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है पीएचडी किया है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो उसको उस लेवल से समझाना होता है और उस ही लेवल से वो समझ पाता है। कभी-कभी ऐसा होता है 5वीं क्लास का भी बच्चा रहता है, 5वीं फेल भी बच्चा आता है यहाँ पे, तो उसको दूसरे ढंग से हमें समझाना होता है क्योंकि वो हाई लेवल नहीं समझ पाता है। तो आप तो तुम नहीं यहाँ ना पे समझ समझ रहे नहीं भाई, पा यही रहे तो बोल हैं, रहे हैं, तो तुम आप नहीं समझ बता पा रहे दीजिए हो कि बात आप को। कितना पढ़ाई किए हैं, उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बताइए, अगर आप इसको देख के नहीं समझ पा रहे हैं कि बौद्ध का मतलब, बुद्धिस्ट का मतलब क्या होता है, और दिखाऊँ मैं कि बौद्ध का मतलब क्या होता है? इनको एक और दिखा देता हूँ। अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी किताबों में बुद्ध के बारे में या बुद्धिस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो एक एक और किताब इनकी निकाल देता हूँ और अच्छे से इनको समझा लेता हूँ। शायद यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये किताब है इनकी, शेयर कर देता हूँ। एक और पुराण निकाल देता हूँ क्योंकि उसमें स्पष्ट ये लोग लिखे हुए हैं ना, कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद ये लोग लिख के बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये कल्कि पुराण है। लिख रखे हैं कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। अब इस कल्कि पुराण में 3 अंश है। 3 अंश में से आप दूसरे अंश में के छठे और 7वें चैप्टर पर जाएँ, ठीक है? वहाँ पे इनको पढ़ेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि बौद्ध का मतलब क्या होता है। यहाँ पे शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें इनकी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। हाँ, ये रहा छठा अध्याय। खुद पढ़ के एक बार आप पढ़ लीजिए, तो इससे इनको खुद कल्कि जो है विष्णु का अवतार है और इनको समझना है कि बौद्ध का क्या मतलब होता है। तो सनातनी आप अगर हमें देख पा रहे हैं तो ऊपर से ये पैराग्राफ पढ़िए, ये बोल्ड भी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार कल्कि जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर आत्माओं राजा के सहचर अथवा मंत्रियों से घिरे और समस्त संपत्तियों से युक्त कल्कि जी ब्रह्मा जी की तरह अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इस समय मैं इसका क्या मतलब हुआ? दिग्विजय अपने अभी जो पढ़े पिताजी हैं को ना,
कहाँ से? हाँ, अपने अपने पिताजी को पिताजी को अश्वमेध यज्ञ देख रहे अश्वमेध थे क्योंकि यज्ञ पिताजी करने अश्वमेध यज्ञ के लिए करने जा रहे तैयार हैं। हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं हुँ, के स्वामियों को हराकर हुँ। धन इकट्ठा धन करके इकट्ठा करके आपसे हाँ, अश्वमेध यज्ञ कराऊँगा, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये लूटमारी करेंगे? बगल के पड़ोसी राजाओं को मार के, पीट के, हरा के उनका धन लूट के लाएँगे? ये लिखा है ना, हराकर स्वामियों को, मैं दिशाओं हाँ, के स्वामियों को हराकर, हरा के धन इकट्ठा करेंगे उधर से। तो विष्णु जी अच्छा। अवतार लेते हैं और वो लूट-पाट की बात करेंगे? बताइए। हाँ, हाँ, बोलिए। अच्छा, ठीक है। अब उसके हाँ, बाद से उस धन से अश्वमेध यज्ञ कराएँगे। अब वो दिग्विजय हाँ, यात्रा पे निकलते हैं। तो आइए अब देखते हैं वो हाँ, कहाँ पे जाते हैं लूटने के लिए? ये पढ़िए हेलो। आगे। आगे पढ़िए। यह कहकर देखिए वो शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कल्की जी प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित किटकपुर की ओर चल पड़े। अति विस्तार में फैली हुई किटकपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के हुँ, लोग वैदिक धर्मों को नहीं मानते, अपने हुँ, पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते और परलोक हुँ। में विश्वास नहीं विश्वास नहीं करते। करते। हुँ। हाँ, इस तो नगरी आप के ये कहना चाह रहे अधिकारी हैं कि कोई व्यक्ति जो है हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आपकी किताब में लिखा है कि आपके उस व्यक्ति को लूटने जा रहे हैं विष्णु कल्कि बन हुँ, के, जो लोग इनके वैदिक धर्म को आप बोल रहे थे ना कि जो वैदिक वेद विरोधी है, वैदिक धर्म को नहीं मानता है, उसको बुद्ध हाँ, को चोर है वो। आप यही तो बता रहे थे। अब यहाँ देखिए कितना हाँ, तो क्लियर लिखा है। समझ लीजिए आपकी किताब ने एक्सप्लेन किया है ना। क्या कह रहा है कि जो लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, यानी उनका अपना स्वतंत्र अपना धर्म है, आपको नहीं मानते हैं वो क्या करते हैं पितरों और देवताओं की पूजा पाठ नहीं करते। बुद्धिस्ट लोग नहीं करते हैं ऐसे भी किसी भी देवी देवता की पूजा, ठीक है? आपको इससे दिक्कत है, लूटने पहुँच गए। और क्या परलोक पे विश्वास नहीं करते, यानी स्वर्ग नरक नहीं मानते। इस पे भी आपके विष्णु को दिक्कत है, लूटने पहुँच गए। और सुनिए, इस नगरी में अधिकतर लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, मतलब शरीर से अलग कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते, शरीर ही है जो है और कुछ नहीं मानते कि अलग से कोई आत्मा होती है। और देखिए और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते हैं। अब देखिए कुल धर्म और जाति धर्म का आप इससे भी विष्णु जी को दिक्कत है कि भाई ये क्यों नहीं सब वंशावली पे, वंश परंपरा पे, जाति वर्ण पे बात करते हैं। जाति धर्म का पालन जातिवाद नहीं मानते। ये सब बराबर हैं, कहीं से भी रोटी-बेटी संबंध करते हैं, जातिवाद नहीं मानते, इससे भी आपको दिक्कत है। और देखिए और वे लोग धन, स्त्री, भोजन आदि विषयों में अपने पराये का भेद नहीं रखते। अब यहाँ लिखा हुआ है कि धन, यानी कि ये लोग अपने धन जो है वो भेद नहीं रखते हैं, लोगों में आपस में बराबरी है, इक्वालिटी है। स्त्री यानी रोटी-बेटी संबंध जो है बराबरी नहीं कि हम इस जाति के हैं तो इसी जाति में शादी करेंगे। भोजन में भी छुआ-छूत नहीं है, बराबरी है, कोई भी किसी के यहाँ खा सकता है, जा सकता है। तो इससे भी आपको विष्णु को दिक्कत है। तो अब क्या करते हैं वो और क्या लगते हैं यह नगर तरह-तरह के लोगों और तरह-तरह की पीने वाली चीज़ों से, खाने-पीने से भरपूर है। इससे आपको विष्णु को दिक्कत है कि यार ये सब मेहनती हैं, ये सब जो हैं अपना नहीं मानते, अंधविश्वास नहीं मानते, पाखंड अन्न लूटने पहुँच जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो स्वतंत्र है, जो आपके जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद नहीं मानता, उसके विष्णु जी अवतार लेके हत्या करने पहुँच जाते हैं। और अगले चैप्टर में तो आपने बवाल ही काट दिया है, हमला करवा दिया। ये देखिए इसके बाद हथनी पर हमला करने वाले शेर के भांति सवार विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने पापों का नाश करने वाले हैं, सब पर विजय पाने वाले हैं, ने बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया, उनकी नदियां बहने लगी। तो आपके तो ये हालात हैं। चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको। मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वेद विरोधी होना जो आप बोल रहे थे वो आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? किसी का अपना स्वतंत्र चीज है, अपना चीज मान रहा है, आपके अंधविश्वास पाखंड की बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको चोर बता रहे हैं, उसको राजा से हत्या करवाने की बात कर रहे हैं कि राजा से दंड दिलवा दिया जाए। वैसे ये बातें आपने लिख रखी है वहां पे आके आप जो है कहानी गढ़ रहे थे, जैसे चोर है वैसे बुद्धिमान है, बड़ा गजब का है इनका कहानी। खुद चोरी करने पर मनुस्मृति में लिख रखे हैं कि इनको दंड ही न दिया जाए, राजा कभी दंड दे, ब्राह्मण अगर चोरी करता है, यज्ञ हवन करता है। यहाँ विष्णु खुद जा रहे हैं, विष्णु खुद लूटपाट करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं कि बगल के राजाओं को हरा के वहां से धन लेके आएंगे, अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, उनके लिए सब माफ है। लेकिन बुद्धिस्ट लोगों को चोर बता दे रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं आके। ये कोई आए हैं सनातनी ब्राह्मण आए हैं। हाँ जी, सनातनी ब्राह्मण बताएं क्या कहना चाहते हैं। गुड इवनिंग सब सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपको जय भीम। बोलिए। जय भीम। हाँ, क्या है दिक्कत है क्या जय भीम नाम सुनने से? नहीं नहीं, मैं भी बोला जय भीम, आपने बोला जय भीम, मैं भी अच्छा, बोला अच्छा। जय भीम। इसका हुँ, हुँ। अर्थ बोलिए। तात्पर्य मुझे मालूम नहीं है, आपने बोला तो मैं भी बोल अच्छा ही कुछ अच्छा, होगा ना बोलिए। तो इस
नहीं, मैं आपका चैनल में जुड़ने का बहुत दिन से चेष्टा कर रहा था। मेरा हिंदी इतना अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा। है, मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो कुछ गलती हो कोई बात जाएगा नहीं तो है, माफ कर देना। कोई बात नहीं है, बोलिए। आप लोग ब्राह्मण के ऊपर इतना मतलब खतरनाक दृष्टिकोण क्यों रखते हैं? नहीं, हम तो रखते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते। हम क्यों होते कौन है रखने वाले? हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को चाहिए कि ईश्वर ने उसको जो अपना कर्म बता रखा है, वो अपने कर्म में लिप्त रहे, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जब दूसरों की चीज़ें लेगा और ब्राह्मण को तब कौन सा दिक्कत है ईश्वर ना। ने अपना कर्म कर्म बता दिया है? कहाँ कहाँ भई बोला है उसने ब्राह्मण? अप ब्राह्मण को तो उसने ईश्वर अपनी ने कभी कर्म नहीं दिया। अच्छा, अच्छा। तो आपने अपनी किताबों में क्या लिख रखा है? जो किताबें लेके किताब का पीढ़ी दर मतलब पीढ़ी आए थे, उसमें क्या लिख रखा है? किताब का मतलब आया थे। कौन-कौन सी किताबें आपने लिख किताब रखी तो है जो हिंदी आपके शब्द नहीं है, किताब का हिंदी शब्द बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए। अच्छा, अच्छा, हम बोल दें इंग्लिश में? किताब का मीनिंग क्या है इंग्लिश में या हिंदी आप में? किताब शब्द नहीं समझते हैं? बुक नहीं समझते हैं आप? ग्रंथ शब्द का पता नहीं है आपका? अच्छा, आप ग्रंथ ग्रंथ सुनना चाहते हैं? किताब क्यों बोल रहे हैं भाई? आप मुसलमान पे क्यों जा रहे हैं? अच्छा, अच्छा, आप अच्छा, बुद्धिस्ट पे बताइए। तो डिस्कशन। के शुरू में आप क्या बोल रहे थे? सलाम, सलाम बोल रहे थे, हैं जी? नहीं नहीं, मैं बोला गुड इवनिंग, हाँ, सलाम वालेकुम, हाँ। दो शब्द बोला। तो इसलिए काहे मैं चले गए इंग्लिश थे? का भी लिया मुस्लिम ना। मुस्लिम मरतबा काहे चले गए थे? तो वो भी तो धर्म है ना भाई। बताइए, धर्म है? तो अभी जब किताब बोल दिया, तो किताब में आपको धर्म क्या याद आ गया? आपको हिंदू मुसलमान याद आ गया? अरे भाई, किताब शब्द मुझे पता नहीं है, जैसे अच्छा, बुद्धिस्ट का किताब पालिका। तब नहीं पता है तो हम खोल देते हैं ना, दिख रहा है किताब, दिखा कि नहीं दिखा? एक पक्षी का कुछ दिख रहा है, पंक्षी नीचे लिखा है साइंस जार्ड। बताइए, कह रहे हैं कि एक मनुस्मृति दिख रहा है। पंछी है, मनुस्मृति मनुस्मृति दिख बोल रहा है। के कुछ लिखा अच्छा, है। अच्छा, मनुस्मृति करके लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपके जो ईश्वर हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ काम पकड़ा के गए हैं। आप वो काम कीजिए, कौन हम सा लोग भाषा कोई में? दिक्कत नहीं है ना। स ना कौन हर सा भाषा में हर ईश्वर ने व्यक्ति कौन सा भाषा में मनुस्मृति लिखा है? ये तो आपके जो लिखे हैं वो बताएँगे ना, हमसे काहे पूछ रहे हैं? मैं मुझे जो तो पता आपके नहीं इसलिए पूछ लोग रहा हूँ, पीढ़ी हिंदी दर में तो पीढ़ी नहीं ढो लिखा के है ना। लेके आए हैं, किस भाषा में लिखा है? अरे भाई, अरे सर जी, हिंदी आप तो हिंदी हाँ। दिखा रहे हो ना। नहीं, नहीं, हम तो पूछ रहे मनुस्मृति हैं कि हिंदी वही में तो हम लिखा आपसे है। पूछ रहे हैं कि आपका भगवान आपको कौन-सी हम्म, भाषा में दे के गया है? यही तो हम भी पूछ रहे हैं आपसे। वो तो मुझे भी पता नहीं, जैसे बुद्धिस्ट का भाषा पाली भी नहीं है, आजकल संस्कृत भी नहीं है। बुद्धिस्ट का अरे भाषा पाली नहीं है। आप एक बात बताइए, आपको पिताजी काहे याद आ रहे हैं? आप आए हैं डिबेट करने के लिए, लिख के आए हैं सनातनी ब्राह्मण, तो आप बार-बार बुध-बुध काहे कर रहे हैं? आप अपना ब्राह्मण आए हैं, आपको दिक्कत है ब्राह्मण पे, तो आप अपने ब्राह्मण पे बात कीजिए ना, आप काहे इधर-उधर मुद्दा काहे भटकाने लगते हैं? आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण से क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं हमको तो ब्राह्मण से कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने किताब छापी है और किताब छाप के आप बता दीजिए कौन-सी भाषा में आपकी पांडुलिपियाँ मिली हैं? वही बता दीजिए ना। या बुक कौन-सी छापी। भाषा, कौन-सी लिपि में मिली है आपकी लिखी हुई ग्रंथ? ग्रंथ आप कह रहे थे ना, ग्रंथ ही बोलेंगे। बोलिए, आपके हाँ ग्रंथ जो हैं हाँ। कौन-सी लिपि और भाषा में मिले हैं? आपके ऋषि लोग कौन-सी भाषा लिपि में लिखते इंग्लिश थे? में मिला है, हिंदी में मिला है, अरबी इंग्लिश में में लिखते मिला थे? है, इंग्लिश में जापानीज लिखते में थे? मिला है। अच्छा बताइए, इनके मुझ पिताजी लोग जो हैं जापानी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे। सुन लिया आप लोगों ने? देखिए यहाँ पे कहानियाँ नहीं चलती है, या तो आप डुप्लीकेट बन के आए हैं मिस्टर सनातनी ब्राह्मण, ठीक है? आपके ये किताब है मनुस्मृति और इसका ज़रा श्लोक 88 नंबर पढ़ के हमें बता दीजिए कि आपके पुरखों ने आपको कौन-सा काम सौंपा था और आप क्या कर रहे हैं? तो बताइए। आपने तो बोला कि मैं नकली बन के आया हूँ। आप गीता का तो असली हैं, अ, आप असली अगर होंगे ना तो अपनी किताब पढ़ने से भागेंगे नहीं। अब इतना दम दिखा दीजिए कि आप असली वाले ब्राह्मण हैं और आपके मनु महाराज ने आपके जो किताब में ये लिख के बैठे हुए हैं कि हमारे ब्राह्मणों तुम ये काम करना, तो ज़रा 88 नंबर में बताइए तो ये क्या कर रहे हैं क्या लिखा है? मैं आपका बोल रहा कर्म हूँ, क्या है? मेरा टेस्ट लेना है तो हुँ। भगवत गीता खोल दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ उसका सबूत दे दूंगा। आप खोलेंगे? मैं अध्याय अच्छा, श्लोक बोल तो दूंगा। भगवत गीता कौन लिखा है? भगवान बुद्ध ने। हाँ, सुन लिया आप लोगों ने? भगवान बुद्ध ने इनको लिख के भगवत गीता दे दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, ये नकली ब्राह्मण हैं, ये असली ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इनकी मनुस्मृति खुल गई है और इन पे दम नहीं है। जबकि इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, राम भादरा ने क्या कहा था, कोई माई का लाल है, दम है तो आके हमसे मनुस्मृति पे डिबेट कर ले। और यहाँ पे हमने मनुस्मृति खोल दिया तो इनमें दम नहीं है कि डिबेट कर सके। अब बोल रहे हैं कि भाग के जाएँगे, अभी खोल दूँगा भागवत गीता तो वहाँ से भी भाग के जाएँगे। एकदम गारंटी देता हूँ मैं। अगर मैं भागवत गीता खोल दिया, अच्छा भागवत गीता कौन-सी भाषा में दिए थे खोलना आपके होगा। भगवान? ये सुन लीजिए, सुन लीजिए।
जो ब्राह्मण राहुल गांधी है ना, उनका भाषा में दिया गया था। दत्तात्रेय गुत्र देखिए, राहुल। काहे आप ज़बरदस्ती आप टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे टाइम पास नहीं चलता है। यहाँ पे अगर आपको अब बचाना है अपने धर्म ग्रंथ, आपको लग रहा है कि आपका कोई ब्राह्मण है, आप नेताओं के नाम ले रहे हैं, जिसका यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ना हम लोग पॉलिटिकली कोई बात करते। आपको अगर ऐसा लगता है कि ब्राह्मण के खिलाफ कुछ गलत बोला जा रहा है, तो ब्राह्मण ऋषियों ने दे रखा है। पढ़ने में आपको शर्म आ रही है। फिर कह रहे हैं ब्राह्मण। अरे आपकी किताबों में लिखा है ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए हैं। जब आप यही धर्म सब पे थोप रहे हो तो आप ये 6 कर्म अपना लो, चून ले लो, पढ़ो, पढ़ाओ, जाके अपना वेद पढ़ते-पढ़ाते रहना, अपना गुरुकुल खोल लो, बैठ के पढ़ाओ, सारे जगह खाली करो, ये बहुजनों का है, बहुजन लोग अपना काम करेंगे। आप अपना काम करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। काम करो ना। आप ज़बरदस्ती जब हम लोगों पे किताबें ये थोपोगे, धर्म ये थोपोगे और अपना ही काम खुद नहीं करोगे, तो फिर आप पे तो सवाल खड़े होंगे ना कि धर्म फिर हम पे काहे थोप रहे हो? जिसमें आपका जो काम है, वो काम खुद आप नहीं कर रहे हो, फिर भी हम लोगों के ऊपर यही धर्म थोप रहे हो, तब आप पे सवाल उठेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे अभी किताब जब खुली थी ये, तो आप क्या कह रहे थे कि ये कौन-सी भाषा में दिखा रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी भागवत गीता जो है, कौन से भगवान ने आपको किस भाषा लिपि में दिया है? किसने लिखा है? वो ज़रा बताइए आप हमें। संस्कृत भाषा में आया है, आप खोल दीजिए। किसने दिया था? भगवत कब गीता दिया था? कब दिया था तो हिस्टोरिकल एविडेंस मेरे पास नहीं है भाई। मेरा उम्र 62 साल है, इसीलिए राहुल गांधी का नाम अच्छा, लिया। अच्छा। 62 तक जितना लिपि मेरे पास है वो मत मैं बोल लीजिए, यहाँ सकता हूँ। पे कोई मतलब नहीं है, किसी लीडर का आप नाम मत लीजिए, नहीं, किसी अच्छा, लीडर की आप यहाँ ये कोई नहीं बात मानते नहीं हो कि होती है। भगवत गीता संस्कृत सारे पे नहीं लिखा है? इसका जवाब दो। देखें लिखने के लिए भाषा होती है ना, संस्कृत भाषा है, लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है। पहली बार किस लिपि में लिखी गई थी भगवत गीता? पाली। पाली में लिखी गई पाली थी। या संस्कृत दोनों में है। पाली में कहाँ पे मिला है? ज़रा बताइए आप हमें, कहाँ पे भगवत गीता पाली में बुद्धदेव मिला है? बुद्धदेव जी मेरा भगवान है, हिंदुओं का दसम अच्छा, अवतार है, उनका भी तो पाली है अच्छा ना। 10वाँ अवतार है। कौन-सी किताब में आपने 10वाँ अवतार बताया है बुद्ध को? गीता में जो संस्कृत में हैं? लिखा है, जो पाली में लिखा अच्छा, अच्छा है। आप गीता भाग में आपने जाओगे, और आपके पास आंसर रामायण नहीं में है। क्या आपको रामायण में क्या भागना ही बताया है पड़ेगा। आपने? वही तो बोल रहा हूँ, अभी रामायण पढ़ा देखते हैं ना नहीं है भाई। कौन भागता है। रामायण हैं? पढ़ा नहीं, रामायण मैं पढ़ा गीता नहीं है ना? पढ़ा हूँ, इसलिए गीता अच्छा, खोलो, मैं अच्छा। बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, हर अच्छा। बुक पढ़ना ठीक है, जरूरी। ठीक है। कुरान वही पढ़ा खोल हूँ, देंगे कुरान पे वही डिबेट करो। खोलेंगे। अरे बाइबल पढ़ा वही हूँ, बाइबल पे डिबेट करो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सब पढ़ के आए हैं, बस जो है काम की चीज़ है नहीं, वही 3 नहीं बुक पढ़े हैं। पढ़ा मैं, गीता, है ना? कुरान और बाइबल। हाँ। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं। अच्छा, अच्छा नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम आपको दिखाते हैं ना, हम आपको सब पढ़ा देंगे ना, यहाँ पे गीता जितने खोलो, अनपढ़ भगवत लोग आते गीता हैं, खोलो। सब खोलेंगे ना, काहे आप घबरा रहे हैं? भागवत गीता भी खोलेंगे, सब खोलेंगे ना। हम पहले देख लेते हैं कि आपने अपने अवतार कहाँ-कहाँ पे बना रखा है ना, एक-एक जब बात हो ही रही है तो एक-एक चीज़ पे बात होगी ना, ऐसा थोड़ा है कि कोई चीज़ छोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी रामायण से, आपकी गीता से भी पहले ना, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि वहाँ पे आपके क्या बताया जा रहा है बुद्ध को, तभी तो पता चलेगा ना कि आपके अवतार हैं कि क्या हैं बुद्ध। तो ये मैंने आपको ओपन कर दिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। पहला खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है, अयोध्या कांड है, 109 सर्ग है और इसका 34 नंबर सर्ग गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। तो ये जरा 34 नंबर सर्ग पढ़ के आप बताएँगे कि क्या आप जो है 10वाँ अवतार के बारे में क्या आपने लिखे हैं? नहीं भाई, रामायण संस्कृत में लिखा है, ये हिंदी हिंदी अक्षर है, हिंदी आप पाली में आ रहा है। संस्कृत पाली में संस्कृत भी ऊपर नहीं आ रहा है, पढ़िए ना। संस्कृत में भी नहीं आ रहा है। हे, संस्कृत ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखने में समझ में नहीं आता है क्या? संस्कृत और हिंदी में अंतर नहीं पता आता है क्या? हिंदी नीचे अनुवाद लिखा है ना, उसके ऊपर संस्कृत लिखा है, वो पढ़िए। क्या लिखा है? क्या संस्कृत का लेटर क्या होता है? आप ही तो बोला है ना, हाँ, संस्कृत का कोई बोलिए, लेटर नहीं होता है। बोलिए। यहाँ तो क ख ग हाँ। घ ऐसे लिखा है ना। जैसे आपने खुला अच्छा! है अच्छा, पर। अच्छा, अच्छा, तो आप ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आते थे? ऐसे लेके आते थे क्या? अरे भाषा बोलने के लिए ये जितने भी उच्चारण हैं, वही लिपियाँ कहलाती हैं। लाते कैसे थे भाई? देवनागरी लिपि देख के बिदक गए। कौन-सी लिपि में आपका ज़रा सबूत दिखाइए तो अब सबूत देखेंगे इनसे हम। कौन-सी आप जो है भाषा में लेके आते थे भाई? संस्कृत ज़रा हमको सुनाइए तो। बुद्धों सुनाइए का ज़रा हम लोग सुने इनका। उत्कृष्ट का गंध किया, देवनागरी पे लिखा। हाँ, याद आ गया? बुद्धिस्ट का लिखित मिलता है। आपकी तरफ पे नहीं करते हैं। देख लीजिए वाल्मीकि रामायण खुला है यहाँ पे जहाँ ये बुद्ध को गाली देके बैठे हैं। अब बोल रहा है कि बुद्ध इनके 10वाँ अवतार हैं। देख लिया आप लोगों ने? किताब खुल गई यहाँ पे ऑथेंटिक तो पेपियाने लगा कि ये इसमें लिखा है क, ख, ग, घ में लिखा है। ओपन चैलेंज है किसी माई के लाल में कि आके दिखा दे कि इनकी वाल्मीकि रामायण की कौन-सी पांडुलिपि मिल गई है जो ये जो क, ख, ग, घ में नहीं लिखी है
में लिखी हुई है। आके बता दें ये हमें। काहे नहीं दिखा पा रहे हैं, साबित कर पा रहे हैं? तो आप लोग देख लीजिए इनके 10वें अवतार के बारे में वाल्मीकि रामायण में ये लिखे। अब आइए भागवत गीता इनका ओपन करते हैं। भागवत गीता वैसे कौन-सी भाषा में मिलेगी भाई? ये बता दें हमें। हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा तो आजकल। आप एक काम कीजिए, अपना ऊ वाला भाषा में दिखाइए, जिस भाषा में आप वाल्मीकि रामायण देख के रो रहे थे। उस भाषा में आप यहाँ शेयर करके भागवत गीता दिखाएँगे तभी आप ही पढ़ के सुनाएँगे। क्योंकि अभी मैंने खोला इनको, जो ये छाप के बेच रहे हैं, तो ये ममियाने लगे। अब इनके ऊपर ज़िम्मेवारी है कि ये अपनी उस भाषा में दिखाएँगे, जिस भाषा में इनको ये लेके आए हैं। कौन लेके आया है? जब सबूत माँगा तो ये रो रहे थे कि हमको नहीं पता है, हिस्टोरिकल नहीं पता। तो चलें आप हमें सबूत दिखाइए भाई। कौन-सी भाषा में आप भागवत गीता लेके आए हैं? उसी भाषा में आप यहाँ दिखाएँगे, लिखा हुआ। हाँ जी, मैं जिस भाषा में दिखाइए। दिखाऊँगा वो आप मानेंगे? आप दिखाइए ना, अब सबूत दिखाना पड़ेगा ना कि मिला भी अब है मैं उसी जिस भाषा में भाषा कि में नहीं। दिखाऊँगा वो आप मानेंगे? मैं हिंदी में दिखाऊँगा, इंग्लिश में 1 मिनट, कहानी नहीं चलती है। अभी जब मैंने दिखाया था आपको तो आप रोने लग गए थे, वाल्मीकि रामायण। तो यहाँ पे अब कहानी नहीं चलेगी। आप उस भाषा में दिखाइए जिस भाषा में आपको ईश्वर ने दिया था, वो यहाँ पे आप शेयर करके दिखाइए। हाँ जी। बोल रहा हूँ ना, वो संस्कृत में दिया था। वो भाषा आजकल नहीं है, अच्छा मतलब नहीं गुम है, हो तो गया है। लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है पता है? पता है? क्या होता है अंतर? लिपि जैसे ए, बी, सी, डी हुँ, है, हुँ। लिखने का, अच्छा, लिखने का। ठीक है, समझ गए? ठीक जैसे है। मान लीजिए मैं हाँ, हुँ, RAM राम, ठीक है। तो आर जो है, ए हुँ, जो है, एम जो है वो हुँ। लिखने के लिए है और राम अच्छा, अच्छा, में बहुत मान बढ़िया। लीजिए याद कर लिया। भारत में सबसे पुरानी लिपि कौन-सी पाई गई है, जो पढ़ी जा सकी है? सबसे पुराना हाँ, जो पढ़ी जा सकी है। कितना लाख साल पहले का बात है आप बोलिए? बहुत पुराना मतलब एक टाइमलाइन तो दीजिए, 1000 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल, कितना 3 लाख पढ़ाई साल, किए हैं आप? ऐसे बीए, बीएससी। तो मेरा उम्र 62 है, इतना पहले बीए, तो बीएससी किया है तो उसपे भी सवाल कर सकते अच्छा, हैं, अच्छा। समझा दे तो सकते कई डिग्री बीए में लिए हैं या कई डिग्री बीएससी में लिए हैं? नहीं, मैं मतलब पहले बीएससी पास किया, फिर मेरे हुँ, मातृभाषा पर बीए डिग्री भी किया हुँ। ऑनर्स लेके। ये मेरा शौक था, जैसे पहले होता था अच्छा, अच्छा, ट्रिपल अच्छा। एमए, डबल शौक एमए, था। स्टाइल था तो घर में। आप जो है अपनी मैं 2 भाषा में 2 शौक पूरा सब्जेक्ट कर लिए हैं और आपको ये नहीं पता है, मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या पूछा, भारत की सबसे पुरानी वो कौन-सी लिपि है जो पढ़ी जा सकी है? और आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी। भारत कब आया नाम? चलें फिर, यहाँ टाटा बाय-बाय, यहाँ टाइम काटने की बात नहीं चलती। हर बात में कूद के 5 जगह भागने बात नहीं चलती है। किताब खुल गई 10वां अवतार बता रहे थे, किताब खुल गई वाल्मीकि रामायण की तो गाली लिखा हुआ था तो भाग खड़ा हुआ। और अब जो है ये हमसे पूछेंगे भारत कब नाम आया, ई कब नाम आया, टाइम काटने चल रहा है क्या? टॉपिक पे रहना है, डिबेट करना है तो आप डिबेट करेंगे, आपको समय दिया जाएगा। जिस बंदे को लिपि भाषा में अंतर नहीं पता है, जिस बंदे को ये नहीं पता है कि भारत की पुरानी लिपि कौन है, इनकी एक किताब जो है किसी पुरानी लिपि में नहीं मिली है। सब पिछले 1000 साल के अंदर की है, 400-500 साल पुरानी है। शर्म आ रही है बताने में। तो टाइम काटना यहाँ नहीं चलता है। जो लोग भी आएँ, आप अगर हिस्टोरिकल डिबेट करेंगे, स्वागत है। ग्रंथ पे डिबेट करेंगे, वो भी स्वागत है।